राजस्थान से हाल ही में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक मस्जिद के इमाम को मौत के घाट उतार दिया गया है। बीती रात तकरीबन 2:30-3 बजे ये मामला पेश आया और ये मामला राजस्थान के अजमेर का है। राजस्थान के अजमेर की एक मस्जिद में मस्जिद के इमाम रात के वक्त 4-5 बच्चों के साथ सोए हुए थे। बच्चे इसी मस्जिद में पढ़ते हैं जहां इस मस्जिद में बाहर के कुछ बच्चे पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे 10 से 12 साल की उम्र के हैं। रात के तकरीबन 2:30 बजे 3 नकाबपोश बदमाश, जिन्होंने कपड़ों से अपने चेहरों को ढका हुआ था, वो मस्जिद में दाखिल हुए और दाखिल होते ही उन्होंने पहले बच्चों को धमकियां दी कि अगर वो चीखेंगे और शोर मचाएंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये इमाम साहब और बच्चे मस्जिद के एक कमरे में थे। इन बच्चों को गुंडों ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इसके बाद तीनों बदमाशों ने मस्जिद के इमाम पर बुरी तरह लाठी और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि रात के तकरीबन 2:30 बजे ये तीनों नकाबपोश मस्जिद के पिछले वाले रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे और इमाम साहब पर हमला करने के बाद वो इसी रास्ते से फरार हो गए। तीनों मुजरिमों को फरार होने के बाद बच्चे चीखते हुए मस्जिद से बाहर निकले और बच्चों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस के लोग मस्जिद पहुंच गए। करीब 3 बजे थाने पे सूचना मिली कि कंचन नगर मस्जिद में मौलवी हैं माहिर मोहम्मद, जिनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई तो ये तथ्य सामने आए कि मस्जिद के पास ही रूम बना हुआ जिसमें वो रहते थे और उसी रूम में 5-6 छोटे बच्चे और जिनको वो पढ़ाते थे वो भी उन्हीं के पास रह रहे थे। बच्चों ने बताया कि करीब 3 व्यक्ति थे जिनके पास डंडे थे। उन्होंने डंडे से मौलवी साहब के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया। मौके पर श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। आसपास से मस्जिद में जमा होने वाले लोगों ने पुलिस को इत्तिला दी, लेकिन इतनी देर में ही इमाम साहब मस्जिद में ही दम तोड़ चुके थे। पुलिस की जानकारी के मुताबिक तीनों मुजरिम इमाम साहब को कत्ल करने के बाद मोबाइल फ़ोन को भी अपने साथ ले गए ताकि बच्चे किसी को फ़ोन ना कर दें। पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है और ना ही इस मामले के पीछे की वजूहात सामने आई हैं और ना ही अभी तक पुलिस मुजरिमों तक पहुंच पाई है। सीसीटीवी कैमरों में मुजरिमों को देखा गया है, जिनमें अभी तक वो अपने चेहरों को ढके हुए नजर आए हैं। पुलिस मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड टीम को भी शामिल किया गया है। मस्जिद में रहने वाले एक बच्चे कासिम ने बताया कि रात के वक्त कुछ बदमाश मस्जिद में दाखिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन इनके जाने के बाद जब वहां से वो फरार हुए और कमरे में जाकर उन बच्चों ने देखा तो इमाम साहब बेहोश थे। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग मस्जिद में जमा हो गए। मस्जिद के इमाम की उम्र 30 साल थी, जिसका नाम मौलाना मोहम्मद माहिर था और ये यूपी के रामपुर के रहने वाले थे, जो पिछले तकरीबन 7-8 सालों से इसी मस्जिद में इमाम थे और यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। ईद के मौके पर यहाँ बच्चों की छुट्टियाँ कर दी गई थी और ईद के बाद ही अब धीरे धीरे बच्चे पढ़ने के लिए लौटने लगे हैं। तमाम बच्चे अभी तक नहीं लौटे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही बच्चे अभी तक पढ़ने के लिए जमा हुए हैं और इसी बीच ये बड़ा हादसा यहाँ पेश आ गया। राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। ऐसे में एक बड़ा मामला सामने आना राजस्थान सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जहां देश में लोकसभा चुनाव जारी हैं और ऐसे वक्त में ये बड़ा मामला सामने आना वाकई एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है। ये मामला उसी राजस्थान का है जहां सिर्फ चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री अपनी नफरत भरी जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बोने की प्रधानमंत्री खुद कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी तक ये मामला खुलकर सामने नहीं आया है और ना ही इस मामले के पीछे की वजह कोई सामने अभी तक आ पाई है, लेकिन मस्जिद के इमाम के साथ इस तरह की घटना का घटना ये देश के माहौल के लिए अच्छे साइन नहीं लगते। लेकिन कब तक पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी और कब तक पुलिस मुजरिमों तक पहुंच पाएगी, ये देखना होगा। उम्मीद है बहुत जल्द पुलिस मुजरिमों तक पहुंच जाएगी और इस मामले का खुलासा बहुत जल्द होगा।